है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल को पता। कोई ना कोई ऐसी बात थी जिसकी वजह से वो इतने डिस्टर्ब थे। उनका डिस्टर्ब होना मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं के हाथ में। अगर वो चाहें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। ठीक कह रही हैं आप, अगर वो चाहें तो। उन्होंने तो इसको अपनी अना का मसला बना लिया। हमदान जी, क्या अनुषा इतनी बुरी है कि फारूक उसे अपने घर में नहीं रख सकते? हरगिज। मुझे तो लगता है कि जो कुछ भी उसने किया वो कानून और शरीयत के मुताबिक। और अगर ये अब तंग नजर लोगों को बात समझ में ना आए तो इसमें अनुषा का तो नहीं मसला ना। लेकिन फारूक तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। बिल्कुल। और मैं हैरान हूं कि उन जैसा इंसान जो कि इतना ब्रॉड माइंडेड है वो अब इस तरीके से सोच रहा है। खैर, अब ये सब तो हो गया, अब इसका कोई हल निकालना है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और पता है, मैं बात करूंगा तो वो उनको वैसी समझ नहीं आती, उलट मतलब लेते हैं हमेशा उसका। अनुषा के सामने प्लीज कोई बात मत करना। डोंट वरी। आपका इंटरव्यू कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, सिलेक्शन भी हो गई थी, मगर वहाँ की टाइमिंग्स बहुत गलत थी। शिफ्टिंग ड्यूटी थी, कभी सुबह कभी शाम। ये तो वाकई मुश्किल हो जाता आपके लिए। एक और जगह इंटरव्यू दिया है मैंने आज, वो भी अच्छा गया। देखिए इंशाल्लाह कल तक कॉल आ जाएगी। नहीं, इंशाल्लाह आपको जॉब मिल जाएगी। यू आर स्मार्ट इनफ। इंशाल्लाह। थैंक यू। आज क्या पकाएं दोपहर को? आप बताएं। चने की दाल गोश्त बना। ठीक है, आप किस डालिए। इस वक्त कौन आएगा? मैं देखो। नहीं, तुम नाश्ता कर लो, मैं देखती। ठंडा हो जाएगा, खा लेना तो उसमें। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहिए। बहन, हमें एजाज भाई के हवाले से आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा, आइए तशरीफ रखिए, आइए। कहिए, मैं कैसे खिदमत कर सकती हूँ आपकी? बहन, बात यह है कि एजाज साहब ने हमसे कुछ लोन लिया था। लोन लिया था? वो उन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ रकम की ज़रूरत थी। उन्होंने हमसे वादा किया था कि ऑफिस से लोन मंजूर होते ही हम आपकी रकम वापस कर देंगे। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ, भाईजान ने तो अपनी सेविंग में से पैसे निकाले थे। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। उन्होंने रकम निकाली थी, मगर एक मखसूस रकम। और उस रकम से शादी के वो तमाम अखराजात पूरे हो नहीं सकते थे, और फिर वो अपनी इकट्ठी रकम निकाल भी नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने हमसे मशवरा किया। देखिए, बड़ा नेकी का काम है किसी की बेटी की शादी के लिए कर्ज देना, और हमने तो उन्हें खुद ऑफर की थी, वो तो मान ही नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से राजी हुए थे। कितना लोन लिया था? 20 लाख। 20 लाख? देखिए, वो बात यह है कि हमें अपनी रकम की शदीद ज़रूरत है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ, भाईजान तो कर्ज के सख्त खिलाफ थे। कैसे पैसे ले सकते हैं वो आप लोगों से? जी, उन्होंने रकम ली थी। देखिए, स्टाम्प पेपर पर उनके साइन भी हैं। देखिए। स्टाम्प पेपर? देखिए, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से सोच के फैसला कीजिएगा कि हमारी रकम कब और कैसे वापस देनी है।
अभी तो हम चलते हैं। अच्छा अभी तो हम चलते हैं, 2 रोज बाद हम फिर वापस आएंगे, तब तक आप सोच लीजिएगा। देखिए हम आपको ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, जो भी फैसला करना है आपने जल्द से जल्द करना है। चलिए brother। ये वही लोग थे ना जो उस दिन आए थे? क्या करने आए थे दोबारा? कह रहे हैं भाईजान ने उनसे कर्जा लिया था 20 लाख रुपए का। बकवास कर रहे हैं, मैं मान ही नहीं सकती। बाबा ने अपनी जिंदगी में किसी से कर्ज नहीं लिया, पता है मुझे। 20 लाख रुपए? झूठ बोल रहे हैं। आप परेशान ना हो, चले अंदर नाश्ता करें। चलिए आ जाए, बकवास कर रहे हैं, ऐसे ही आ जाते हैं। चल हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। कब लेने आओ? मैं तो तैयार हूँ, बस अगर आप मेरी बात मान लें तो कभी भी आ जाए लेने। और अगर ना मानूं तो? ऐसे क्यों कह रहे हैं? मेरा फैसला नहीं बदला। तो फिर मेरा फैसला भी नहीं बदलेगा। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ आपसे, वापस आना ही है नहीं? अनुषा के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ठीक है, मैं ही फैसला कर लेता हूँ। क्या कह रहे हैं? वही जो आप सुन रही हैं, और ये मेरा आखिरी फैसला। आप मुझे चुन लें या फिर अनुषा को। फारूक, हमारा रिश्ता क्या इतना कमजोर है कि एक फजूल सी जिद के पीछे आप उसे तोड़ देंगे? जिस रिश्ते की अहमियत का तुम्हें एहसास ही नहीं, उसका टूट जाना ही बेहतर है। क्या आप मेरी खुशी की खातिर इतना भी नहीं कर सकते? मेरा ख्याल है कि अब ये बहस बेकार है। जो आपको सही लगता है वो कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा साथ शायद यहीं तक का था। जब दिल उठ गया हो, जब दिल दुख गया, कोई साथ चलते चलते कहीं पीछे रुक गया है। जो जिंदगी उतारी सो गुजर गई गुजारी है, जो जिंदगी ये बाकी हर सांस पे भाईजान याद आ गए थे। क्यों करेंगे आप ऐसा? क्या? मतलब मेरे लिए अपना घर दांव पे क्यों लगा रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। अम्मू झूठ मत बोलिए मुझसे। ऐसा ही है, मैंने अभी आपको फोन पे बात करते हुए सुना अंकल से। अरे नहीं, वो तो आजकल उनका मूड अच्छा नहीं रहता ना, तो कुछ भी कह देते हैं। तो उनका मूड ठीक कर देना अम्मू, चली जाए वहां पर, छोड़ दे मेरी फिक्र। ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मैं अपने आप को संभाल लूंगी, ख्याल रख लूंगी अपना। आज सुबह जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मैं तुम्हें अकेला छोड़ के जा सकती हूँ?
अभी वो दोनों घर में घुस आए, इतनी लंबी कहानी कर दी, कल को कोई और आ जाएगा तो? उन दोनों का तो दिमाग मैं ठिकाने लगाऊंगी, देखिएगा। तुम कुछ नहीं कर सकती। हमारे माशरे में अकेली लड़की इन जैसे मर्दों से नहीं लड़ सकती। अम्मू, मगर वो झूठ बोल रहे हैं, और वो झूठ बोल के हमसे आखिर क्या ले लेंगे? बल्कि हम तो उनके खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। अव्वल तो वो सिर्फ कह नहीं रहे हैं, उन्होंने अपनी पूरी तैयारी करके रखी होगी, सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए होंगे। और तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले थाने और कचहरियों के चक्कर लगाओगी? तो क्या करें? उनके झूठ को सही मान लें, ये करें? कोई जरूरत नहीं है कुछ मानने की। मैंने कब कहा? जहां तक हो सकेगा हम फाइट करेंगे, अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, मगर मिलके। और हमारा वक्त बुरा चल रहा है, एक के बाद एक आजमाइश आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह पे पूरा भरोसा है मुझे। वो बहुत रहीम करीम है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल ले, हमारी मदद करेगा अल्लाह पाक। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। पापा ऑफिस चले गए? नहीं, अपने कमरे में है वो। आपके लिए कुछ लाऊं? थैंक यू। तो बस यही थी इसकी मोहब्बत। एक मामूली सी बात को अना का मसला बना लिया इसने। मुझ पर किसी और को तरजीह दे रही है। इसे तो इस बात की भी परवाह नहीं कि मैं इसे छोड़ दूंगा। वो तो जैसे पहले से ही ज़हनी तौर पर तैयार बैठी थी। दान आ जाओ। खैरियत पापा, आप तैयार नहीं हुए आज? आप ऑफिस ही जा रहे हैं? तबीयत ठीक है? नहीं, तबीयत कुछ बोझल से हो रही है, सर में दर्द है। ब्लड प्रेशर? नहीं, मैंने अभी चेक किया था, नॉर्मल है, बस थोड़ा सा रेस्ट करना चाह रहे थे। हाँ ठीक है, वैसे आज कुछ खास काम भी नहीं ऑफिस में। अच्छा, आप घर पे रेस्ट करें। आप नेट एंडर की फाइल है, वो चेक करके अकाउंट्स में जमा करवाते हैं। हाँ डोंट वरी, मैनेज करें। वो मैं ये सोच रहा था, आप आज छुट्टी कर रहे हैं तो आंटी की तरफ से हम आए। अच्छा है, आपका दिल भी बहल जाएगा और अच्छे खाने भी खाने को मिल जाएंगे आप। नहीं, मैं अगर बेटी मेरा ख्याल है कि अब ये बहस बेकार है। जो आपको सही लगता है आप वो कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा साथ शायद यहीं तक का। आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे फारूक, क्या मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? भाईजान, आप तो कहते थे फारूक तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, वो हर दुख सुख में तुम्हारा साथ देगा, मगर वो तो पहले ही इम्तिहान में नाकाम हो गए। दुख की पहली घड़ी में ही उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। तुमने अपनी जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं पाई है। छोटी सी उम्र में वालिदैन को खो दिया, फिर अनूशा और मेरी जिम्मेदारी उठाने लगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अब
जिंदगी में तुम्हें कोई दुख ना मिले। मेरी तो सारी खुशियाँ आपसे और अनुषा से ही वाबस्ता है, और मैं जो कुछ भी करती हूँ या किया है मैंने, वो सब मैं अपनी खुशी की खातिर करती हूँ भाईजान। और जहाँ तक अम्मी अब्बू की बात है, उनकी कमी तो मुझे कभी आपने महसूस होने ही नहीं दी। यही तो मैं चाहता हूँ कि वालिदैन का जो फर्ज है वो भी मैं अदा करूँ। फारूक अच्छा इंसान, नरम दिल, मोहब्बत करने वाला, तुम्हें खुश रखेगा वो। फारूक की शक्ल में एक मजबूत सहारा तुम्हें ही मिल जाएगा और मैं भी मुतमईन हो जाऊंगा। जिसे आप मजबूत सहारा कहते थे, उन्होंने तो बीच रास्ते में ही मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे बेसहारा कर दिया। लेकिन मैं आपकी निशानी, अपनी प्यारी अनुषा को कभी बेसहारा नहीं छोड़ूंगी। हमेशा उसका साथ दूंगी, चाहे मुझे दुनिया ही क्यों न छोड़नी पड़े। बाबा आ गए ऑफिस से आज, लेकिन इतनी जल्दी? लंच पे आ गए होंगे। कहीं वो अपनी बीवी को तो साथ नहीं लिया है? ले भी आए तो उससे क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी वो फारूक की बीवी है, आज नहीं तो कल आना ही है उसने इस घर में। कितना सुकून था घर में। तुम्हें वो औरत बुरी क्यों लगती है इतनी? आई डोंट नो, उस औरत की वाइब ही इतनी अजीब सी है कि उसकी मौजूदगी में मुझे अपना घर पराया लगने लगता है। बड़ी अजीब सी लॉजिक नहीं दी है तुमने मुझे। मतलब ये तुम्हारा घर है, यहाँ पे कोई भी रहे, इससे ही घर पराया थोड़ी हो जाएगा तुम्हारे लिए। कितना अच्छा होता कि बाबा आपसे शादी कर लेते। ये कैसे सोच लिया तुमने? मेरी आपसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमारी। कितना अच्छा होता ना कि अगर बाबा आपसे शादी कर लेते, हमारा रिश्ता कितना मजबूत हो जाता ना आंटी। कितना मजा आता, सब कुछ कितना अच्छा होता। जिंदगी के जो फैसले होते हैं ना, वो जबरदस्ती नहीं किए जाते। आई नो कि आप बाबा को पसंद करती हैं, पता नहीं क्यों बाबा ने आपके बजाय उनसे शादी कर ली। पता है, ये जो एक तरफा मोहब्बत होती है ना, ये इंसान को दुख के अलावा और कुछ नहीं देती। फारूक मेरा कजिन है और बचपन से मेरा दिल उसके साथ जुड़ा हुआ है, मैं मानती हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि फारूक ने कभी भी मेरे बारे में ऐसा सोचा। लेकिन मैं इस घर में फारूक की मोहब्बत की वजह से नहीं हूं, मैं इस घर में तुम्हारी वजह से हूं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शायद इसीलिए मैं कभी इस घर से जा ही नहीं पाई। एक रिक्वेस्ट करूं? तुम मुझे अपने बाबा की तरह कभी तन्हा मत छोड़ना। कभी नहीं आंटी। आई नो यू लव मी एंड आई लव यू सो मच। अगर मैंने अपनी जिंदगी में किसी को भी अपनी माँ की वैल्यू दी है तो वो आप हैं, और मेरी माँ की जगह सिर्फ और सिर्फ आप ही रहेंगी। आई विल नेवर एवर लीव यू, नेवर।
जहे नसीब, आज हमारी साहबजादी ने हमारे कमरे में कदम रंजा फरमाया। तौबा है बाबा, कितनी मुश्किल उर्दू बोलते हैं आप। उर्दू हमारी मादरी जुबान है बेटा, बड़ी मिठास है इसमें। लेकिन ये और बात है कि तुमने कभी तवज्जो नहीं दी। इतनी मुश्किल है, पता नहीं कहाँ से आसान लगती है आपको। हर अल्फाज सर के ऊपर से गुजर जाता है। कभी इत्मीनान से किताब लेके पढ़ना, तुम्हें बहुत लुत्फ आएगा। और जैसे जैसे पढ़ती जाओगी वैसे वैसे समझ आती जाएगी। अच्छा दिखाएं, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? चलेगा पापा, क्यों चलेगा, क्यों चलेगा? अपनी जिंदगी में तुम दोनों को अपने अपने घरों में हंसता बसता देखना चाहते हो। 100 साल जीना भी आपने, फिक्र ना करें। ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है बेटा मुझे। बस तुम्हारे फर्ज से सुबकदोश होकर मैं तुम अपनी साहिबा के पास चला जाना चाहता हूँ। ऐसी बातें क्यों करते हैं आप बाबा? हमें आपकी जरूरत है। हम आपके बगैर नहीं जी सकते, हम जानते हैं ये बात। जीना पड़ता है बेटा, पड़ता है जीना। मुझे देखो, आप क्या गए, सबने साथ छोड़ दिया। कितने प्यार से आपने अम्मू का घर बसाया था ना, मगर देखिए आज वो घर भी तूफान की जद में, और बचाने वाला कोई नहीं है बाबा। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से अपना घर बर्बाद करे, मगर मैं क्या करूं, वो मेरी सुनती नहीं। बाबा मैं बहुत बहादुर थी, मगर आपकी मौजूदगी में आपका हाथ सर से जो हटा, मैं अपनी सारी हिम्मतें खो बैठी। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूं बाबा, कुछ भी नहीं। कैसे तुम्हें बताऊं यार, मुझे इतना तरस आ रहा है ना आंटी पर। और मैं बाबा से बात करता हूँ, वो मेरे फेवर का कोई और मतलब ले लेते हैं। मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है ये सब सुन के। मैं तो अंकल को बड़े खुले दिल का आदमी समझता था। सही कह रहे हो यार, बाजू का तो मुझे यकीन ही नहीं आता कि ये मेरी बाप है। मतलब ये रूप आज से पहले मैंने उनका कभी नहीं देखा। दूसरों की जरा सी तकलीफ पे तड़प जाने वाले बाबा आज एक बेसहारा और यतीम लड़की के सर पे हाथ रखने से इनकार कर रहे हैं। मैं समझता था कि तुम उन्हें समझाओगे तो वो जरूर मान जाएंगे। मैं जितनी भी आंटी की फेवर करता हूँ, उनको उतना ही यकीन आने लगता है कि ये सब कुछ मैं अनुषा की वजह से कर रहा हूँ। देखो, अगर ये सब कुछ तुम अनुषा की वजह से कर रहे हो तो ये तुम्हारा राइट है कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले अपनी मर्जी से करो, जैसे कि उन्होंने खुद किया। ये चैप्टर तो मैंने वैसे क्लोज कर दिया, वो मुझे मेरा हक देना ही नहीं चाहता। और खैर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ आंटी की वजह से कर रहा हूँ। वो फजूल में बीच में पिस रही है यार, अपना घर छोड़ के बैठी हुई है, बाबा की बातें सुन रही है, और फिर अनुषा को उधर संभाल रही है। अनुषा का क्या हाल है? शायद ठीक है, वो जॉब तलाश कर रही है आजकल। ये तो बड़ा अच्छा फैसला है। इस तरह से वो मसरूफ भी हो जाएगी और सब कुछ भुलाने में भी आसानी होगी। एक मिनट रुकना।
थैंक यू। नदीम, कहाँ हैं तुम्हारे दोस्त? वो आए तो केक काटो ना तुम। जिन दोस्तों को इनवाइट किया था वो तो आ गए। क्या मतलब? मतलब ये है कि आप दोनों यहाँ मौजूद हैं तो मुझे और किसी की क्या जरूरत है। मतलब ये कि आपने आज हमारे सिवा किसी को नहीं इनवाइट किया? आई मीन सिर्फ हम दोनों? आप दोनों की मौजूदगी में मुझे किसी और की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं। अब आप दोनों यहाँ हैं तो पूरी महफिल ही यही है ना, क्यों? मुझे तो लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। पूरी दाल काली हो चुकी है, बुरी तरह से फंस गया हूँ रायना में। अच्छा, केक तो काटो। Anyways, here is your gift, birthday gift, Mr. Nadeem. I hope you like it. Excuse me, I need to make a call. मेरा हाथ थामना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। इस खास मेहरबानी की वजह जान सकती हैं? एक बात कहूं, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था ना तो मेरे दिल से तुम्हारे लिए कोई आवाज नहीं आई थी, कोई फीलिंग्स नहीं। लेकिन जब मैं तुमसे दूसरी बार मिला नाश्ते पर तो मेरे दिल से तुम्हारे लिए आवाज, इस दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स पैदा हो। और जब मैंने पाकिस्तान छोड़ के जाने का फैसला किया तो जब मैं पैकिंग कर रहा था तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान में मैं अपने दिल का टुकड़ा छोड़ के गया। और देखो मैं रुक गया। क्या तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता? तुम बस ठीक हो। ठीक हूँ बस बस बस। I love you Isra and I love you very very much। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी मोहब्बत को इकरार नहीं कर सकोगी, लेकिन मेरी मोहब्बत को ठुकरा भी नहीं सकती। कब आएंगे? शायद कल। क्या सोच रहे, क्या बात करनी है? कुछ समझ नहीं आ रहा। इनसे तो मैं बात करूंगी अब। इनसे ना इन्हीं की जबान में बात करनी होगी। लोग कमजोर लोगों को दबाते हैं और हमें कमजोर नहीं पड़ना। ठीक कह रही हो तुम। हम उनकी गलत बात क्यों माने अम्मू? हम जानते हैं कि बाबा ने कभी कोई कर्जा नहीं लिया है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो किसी को मजबूर और कमजोर समझकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करते, उसको दबाते हैं, बजाय इसके कि उसे इखलाकी सहारा दें। पैरों के नीचे से जमीन ही खींच लेते हैं। ऐसे ही लोग हैं दुनिया में। किसी को तकलीफ में देख के खुश होते, किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। कि मुझे इन लोगों से निपटना अच्छी तरह आता है। आए अब देखिए कैसे दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। क्या समझते हैं हम अकेली औरतें हैं, डरा धमका लेंगे हम लोगों को। देखिए आप मैं क्या करती हूँ।
आएंगे जरा। अगर मुझे पता होता कि मेरी खुशियां एजाज के घर में छुपी तो मैं कब से उन्हें ढूंढ निकालता। तो मेरी जिंदगी को एक बार फिर हसीन तरीन कर। समीरा के जाने के बाद मैं सोचता था कि शायद अब मैं कभी मोहब्बत नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे तुमसे अब शदीद हुआ। तुम कुछ नहीं कहोगे? क्या कहूँ? हंसी आ रही है खुद पे। जब भाईजान ने मुझसे आपके रिश्ते की बात की तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि जिंदगी का मकसद सिर्फ भाईजान का और अनुषा का ख्याल रखना था। मैंने रिश्ते से इनकार कर दिया। अच्छा, फिर राजी कैसे हूँ? भाईजान ने आपके लिए इतनी सारी दलीलें दी, इतनी तारीफें की कि बस उन्होंने ही मुझे राजी कर लिया। तो फिर मैं उन तवक्कुआत पर पूरा उतरा जो एजाज ने मेरे बारे में तुमसे कही। उससे कहीं ज्यादा। बस मुझे तो खुशी और इत्मीनान इस बात का था कि मैं जब चाहूँ भाईजान और अनुषा से मिल सकती हूँ, उनका ख्याल रख सकती हूँ, उनको देख सकती हूँ। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए कभी भी तुम पर कोई पाबंदी नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि एजाज ने तुम्हें अपने बच्चे की तरह, हमारे एहसासात और जज्बात को मैं समझ सकता हूँ। इसलिए जब कभी उनको तुम्हारी जरूरत हो तुम उनके पास जाओ। अब हो सके तो मुझसे भी शेयर करना, मैं भी तुम्हारा साथ हूँ। नहीं याद भी करेंगे, नहीं याद ये भी रहता, मेरे साथ रह रहा है तेरा गम न कुछ है कहता। वो जो प्यार कर रहे थे, वो जो हम पे मर रहे थे, वही जी रहे हैं तन्हा। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पहली बार किसी लड़की को मैंने नजर भर के देखा भी नहीं और उसकी मोहब्बत में मैं इस तरह मुब्तला हो जाऊंगा। रियली? हाँ तो और क्या, तुम्हें मेरी फीलिंग्स नहीं दिख रही, तुम्हें मेरी हालत का अंदाजा नहीं हो रहा। अंदाज़ा तो है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कोई किसी के इतना करीब इतनी जल्दी कैसे आ सकता है। अरे मोहब्बत तो किसी से पहली नजर में भी हो जाती है, और जो मोहब्बत है ना, मीलों का फासला सेकंडों में तय कर लेती है। फिल्मी डायलॉग्स बोल रहे हो? हाँ हैं फिल्मी डायलॉग्स, मानता हूँ, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये फिल्मी डायलॉग मेरे दिल की आवाज है। छोड़ो इन बातों को, मुझे बताओ कि कब मिल रही हो? आज ही तो मिले। आज को मिले हुए काफी घंटे हो चुके हैं, और तुम्हारे बिना तो एक लम्हा गुजारना मुश्किल है। अच्छा, और फिर जब यहाँ से चले जाओगे तो? नहीं जाऊंगा, अब तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब तो डैड से बात कर ली है मैंने, हमारी यहाँ पे जो फैक्ट्रीज हैं उन्हें मैं देखूंगा, और अगर जाना भी पड़ा तो तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। अच्छा सुनो, आंटी आ गई है, मैं बात करती हूँ। हाँ बाय। नदीम से बात हो रही थी? यस, कल के प्रोग्राम का पूछ रहे। वैसे तुम पे बड़े बुरे तरीके से मरमिटा है वो। एक बात बोलूं, लड़का बहुत अच्छा है, वेल ऑफ, वेल एजुकेटेड, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। अगर प्रपोज करे ना तुम्हें तो मना मत करना।
एक बार पहले फौरन राजी होने की गलती कर चुकी हूँ, अब और नहीं। मैं कोई गई गुजरी लड़की नहीं हूँ, अपनी कदर कीमत अच्छी तरह से जानती हूँ और अब दूसरों को भी उसका एहसास दिलाऊंगी। वैसे अनुषा ये जुल्म नहीं है? खुद सोचो, तुमने अपनी अम्मों की वजह से मुझे सूली पर लटका रखा है यार, क्यों? तुम्हारी अम्मी की बातों से अभी तक बहुत डरी। अच्छा, कौन कह रहा है तुमसे कि तुम इन सारी बातों को सोचो? इनको मत सोचो, निकाल दो अपने दिमाग से। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, भरोसा है ना मुझ पर। तो बस मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। मत मजबूर करें आपस में। मुझे ये जबरदस्ती का रिश्ता नहीं चाहिए। तो मुझे भी नहीं चाहिए। भाड़ में जाओ तुम, बहुत कर ली मिन्नत में। है या है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे